बच्चों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 लेक्चर नंबर 1 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता लेकर आया हूँ। आज का यह हमारा वीडियो तत्वों के विषय पर है। तत्वों के विषय में जानेंगे कि प्रारंभ में कितने तत्व थे, इनके विषय में क्या क्या जानकारियां हुई हैं और इसके आधार पर हम मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी के विषय में जानेंगे। तो जानेंगे प्रारंभ में तत्वों के विषय में कैसे कठिनाई होती गई, यानी जैसे जैसे तत्वों की खोज हुई इनके विषय में कठिनाई होती गई। तो जानेंगे ये क्या होते हैं। तो सन 1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व ज्ञात थे, लेकिन 1865 ईस्वी में 63 तत्वों की खोज हुई और आजकल टोटल यानी कुल मिलाकर 118 तत्व खोजे गए हैं, जिनके अध्ययन के विषय में हमें कठिनाई होती है। वैज्ञानिकों ने इनके अध्ययन को सरलता पूर्वक जानने के लिए इनके गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किए हैं। जानेंगे इनको किन किन भागों में वर्गीकृत किए हैं। तो इनको वर्गीकृत करने से पूर्व वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित अवधारणा दी है, जिसमें आपका इनको धातु अधातु के आधार पर इनको बांटा है। दूसरा है प्राउड की परिकल्पना, ये बताए हैं तत्वों को कैसे बांटा जाए। उसके बाद है डाबे राइनर का त्रिक, उसके बाद है ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, उसके बाद है न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद है लूथर मेयर वक्र। ये तो तत्वों को वर्गीकृत करने से पहले जो इनके विषय में बताए हैं, यानी तत्वों के विषय में जानकारी बताए हैं, ये सभी हैं। ठीक है, तो जानेंगे तत्वों को वर्गीकृत कैसे किया गया, प्रारंभ में कितने तत्व थे, बाद में कितने तत्व खोजे गए, इनकी जानकारी कैसे सरलता पूर्वक हम कर सकते हैं। तो सन 1800 में 31 तत्व थे, लेकिन 1865 में 63 तत्वों की खोज हुई। 63 तत्वों की खोज हुई। आजकल आजकल 118 तत्व उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी को सरलता पूर्वक जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इनके गुणों के आधार पर इनके गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है। तत्वों का यह क्रमबद्ध वर्गीकरण ही तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों के वर्गीकरण से पूर्व वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित तत्वों को वर्गीकृत करने से पूर्व वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। उनको जानेंगे क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो जानेंगे तत्वों को
वर्गीकृत करने से पूर्व वैज्ञानिकों ने तत्वों की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं। निम्नलिखित प्रयास किए हैं। जानेंगे क्या क्या प्रयास किए गए। पहला था धातु अधातु के आधार पर वर्गीकरण, धातु और अधातु के आधार पर दूसरा है प्राउड की परिकल्पना। प्राउड की परिकल्पना। तीसरा है डाबे-राइनर का त्रिक। डाबे-राइनर का त्रिक। चौथा है ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। पांचवा है ड्यूमा की सजातीय श्रेणी के बाद पांचवा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। आठवां है लोथर-मेयर वक्र। लोथर-मेयर वक्र। तो ये सभी तत्वों के वर्गीकरण से पूर्व जानकारी के लिए ये सभी प्रयास किए गए हैं। पहला धातु और अधातु के आधार पर तत्वों को बांटे हैं। दूसरा है प्राउड की परिकल्पना। तीसरा है डाबे-राइनर का त्रिक। चौथा है ड्यूमा की सजातीय श्रेणी और पांचवा है न्यूलैंड का अष्टक नियम और छठवां है लोथर-मेयर वक्र। ये सभी तत्वों के वर्गीकरण से पूर्व अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी। तो अब हम जानेंगे धातु और अधातु के आधार पर तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है अर्थात बांटा गया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।